सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का सत्यम न्यूज वेब टीवी में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी व अहम फटाफट खबरों पर। गोपीगंज राष्ट्रीय राजमार्ग के लाला नगर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स से बचकर भाग रहे एक ट्रक का बाइक सवार टोल कर्मियों ने पीछा करना शुरू कर दिया, जिससे ट्रक की चपेट में आने से टोल कर्मी शिवधनी बिंद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठा उसका साथी पवन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक में फंसकर बाइक काफी दूर तक घसीटती रही। हादसा बुधवार रात करीब 10 बजे का बताया जा रहा है। प्रयागराज की तरफ से एक ट्रक वाराणसी की तरफ जा रही थी। टोल टैक्स से बचने के लिए चालक गलत साइड से ट्रक लेकर भागने लगा, तभी टोल कर्मी शिवधानी बाइक से ट्रक का पीछा करने लगा। बाइक पर उसका साथी पवन कुमार भी बैठा हुआ था। तेज रफ्तार से भाग रही ट्रक ने बाइक सवारों को अपने चपेट में ले लिया। बाइक ट्रक के अंदर फंस गई, जो काफी दूर तक घसीटती रही, जहां मौके पर ही शिवधानी बिंद की मौत हो गई तथा बाइक पर बैठा उसका साथी पवन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। घायल पवन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। हौसला बुलंद उचक्कों ने भदोही शहर कोतवाली इलाके के मर्याद पट्टी के समीप एक एटीएम से पैसा निकाल रहे याकूबपुर निवासी युगेश कुमार का एटीएम बदलकर 23,000 रुपया निकाल लिए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित युगेश कुमार ने इसकी जानकारी यूपी डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। युगेश कुमार के मुताबिक वह मर्याद पट्टी के समीप एक बैंक के एटीएम से पैसा निकालने आया था। कार्ड एटीएम में लगाया, तभी बाइक सवार 2 युवक पहुंच गए और दंदनाते हुए एटीएम में जा पहुंचे। युगेश को एटीएम कार्ड लगाने की सलाह देने के नाम पर कार्ड को बदल लिया। थोड़ी ही देर में युगेश के मोबाइल पर 23,000 रुपया एटीएम से निकाले जाने का मैसेज आ गया, तो वह भौचक रख गया। भदोही शहर कोतवाली इलाके में बढ़ती उचक्कागिरी की घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। ज्ञानपुर के गोपीपुर में राजेंद्र कुमार यादव उर्फ डब्लू नामक 35 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला गृहकला से ऊबकर समाप्त कर ली है। उसका शव कमरे में पाया गया। पल्लेदारी व ऑटो चलाकर जीविकोपार्जन करने वाला राजेंद्र कुमार यादव उर्फ डब्लू का 2 दिन पूर्व उसकी पत्नी के साथ विवाद हुआ था। नाराज पत्नी बच्चों को लेकर अपने मैके चली गई थी। राजेंद्र कुमार का ससुराल गोपीगंज के झम्मनपुर में है। आशंका जताई जा रही है कि पारिवारिक कला से ऊबकर उसने यह कदम उठाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नवागत जिलाधिकारी आर्यका अखौरी कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय में सुबह के 10 बजते धमक पड़ी और कार्यालय में बैठकर एक फरियादी की फरियाद सुनी। शासन के मंशा के अनुसार जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने एक फरियादियों को गंभीरता पूर्वक जहां सुना, तो वहीं फरियादियों को पुचकारते हुए अपने मातहत अधिकारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने मातहतों को निर्देश देते हुए कहा कि प्राप्त शिकायतों का समय व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्रा, एसडीएम ज्ञान प्रकाश सहित जिले का सूचना विभाग भी मौजूद था। भदोही जिले की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने गोपीगंज में चल रहे बगैर रजिस्ट्रेशन के 4 क्लिनिक संचालकों को क्लिनिक बंद करने का नोटिस थमाया है। यह कार्रवाई IGRS पर हुई शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने की है। शिकायत के बाद जांच की जिम्मेदारी CSC अधीक्षक गोपीगंज को दी गई थी। जांच में गोपीगंज के 4 क्लिनिक बगैर पंजीकृत पाए गए,
जिसमें डॉक्टर गोयल, डॉक्टर अशोक वर्मा, मंगलम कटरा, मानस हॉस्पिटल व नेहा क्लिनिक जीटी रोड शामिल है। इन सभी चारों क्लिनिक संचालकों को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस देते हुए क्लिनिक को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। वहीं चेताया है कि अगर क्लिनिक चलते हुए पाई गई तो स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करेगा। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से फर्जी ढंग से चल रहे क्लिनिक संचालकों में हड़कंप मचा रहा। गजिया ओवरब्रिज निर्माण की जद में आए भवन स्वामियों को जिला प्रशासन ने रविवार तक का अल्टीमेटम दिया है। ओवरब्रिज निर्माण की जद में आए भवन स्वामियों ने मुआवजा लेने के बाद भवन ध्वस्तीकरण का कार्य कच्छप गति से चल रहा था, जिससे भदोही शहर में भीषण जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। आवागमन भी दुश्वारियां हो रही थी। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए गुरुवार को एसडीएम भदोही, डीएसपी प्रियांक जैन, शहर कोतवाल सदानंद सिंह सहित भारी फोर्स जेसीबी व ट्रैक्टर लेकर अतिक्रमण हटाने गजिया पहुंची थी। भवन स्वामी कुछ और दिनों की मोहलत मांग रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन मोहलत देने के मूड में नहीं था। हालांकि काफ़ी मान मनौवल के बाद जिला प्रशासन ने भवन स्वामियों को रविवार तक का अल्टीमेटम दिया है कि रविवार तक हर हाल में मुआवजा लेने वाले भवन स्वामी अपना अपना अतिक्रमण हटा ले, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। भदोही शहर के फूलन देवी तिराहा फत्तूपुर रेलवे क्रॉसिंग पर माल वाहन फंस गया था। बताया जाता है कि पाइप लादकर एक छोटा हाथी सिविल लाइन रोड से होते हुए मोड़ की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचा तभी एक गड्ढे में वाहन फंस गया और उसका डाला टूट गया, जिससे पाइप रेलवे क्रॉसिंग पर ही बिखर गई। कुछ ही समय बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन को गुजरना था, जिससे अफरा तफरी फैल गई। आनन फानन में रेलवे पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां काफी मशक्कत के बाद रेलवे फाटक पर फंसे माल वाहन को हटाकर आवागमन दुरुस्त कराया गया। गुरुवार को भदोही शहर के रामरायपुर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय विद्यालय में खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। धूमधाम से आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने किया है। मुख्य अतिथि रहे पुलिस अधीक्षक ने खेल का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर किया है। इस वार्षिक प्रतियोगिता में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपने खेल के जौहर दिखाए हैं। खेल मैदान में ध्वजारोहण भी किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि को छात्र छात्राओं ने सलामी दी। साथ ही स्वागत गीत गाकर छात्राओं ने लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। एक के बाद एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस दौरान दौड़, लंबी कूद, डिस्कस थ्रो जैसे खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेल प्रारंभ होने के पूर्व प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों ने पूरे मैदान में घूमकर मार्च पास्ट किया है तथा मौजूद लोगों को शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर क्रीड़ा प्रभारी ब्रजेश कुमार, प्रचार प्रोफेसर डॉक्टर मुरलीधर राम सहित अध्यापकगण मौजूद रहे। नई बाजार में एक ई रिक्शा व बाइक में भीषण टक्कर हुई है। टक्कर से ई रिक्शा पलट गया था। हादसा नई बाजार स्थित ICICI बैंक के समीप हुआ है। ई रिक्शा पलटते ही सवारों की चीख पुकार शुरू हो गई। हादसे में ई रिक्शा पर सवार अशोक नगर निवासी मलिक की पुत्री तस्लीम घायल हुई है। नगरवासियों का आरोप है कि बैंक के पास अपना पार्किंग नहीं है, जिससे लोग सड़कों पर ही अपने वाहनों को खड़ा कर देते हैं। ऐसे में रास्ता काफ़ी सकरा और तंग हो जाता है। आए दिन इस स्थान पर जाम लगने के ही साथ साथ हादसे भी होते रहते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के औराई इलाके के अहिमनपुर रेलवे स्टेशन की मान्यता रद्द कर दी गई है। अब इस स्टेशन को हाल्ट बना दिया गया है, जिससे इलाके के लोगों में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। इलाके वासियों का कहना है कि इलाके के लिए यह स्टेशन एक अमिट निशानी है। इस स्टेशन से बड़ी संख्या में लोग यात्रा भी करते थे।
साथ ही रेलवे दोहरीकरण किए जाने के बाद लोगों को अहिमनपुर रेलवे स्टेशन को लेकर उम्मीदें जगी थीं, लेकिन इलाके वासियों को तब झटका लगा जब अहिमनपुर रेलवे स्टेशन की मान्यता रद्द करते हुए रेलवे विभाग ने इसे हाल्ट घोषित कर दिया। इस बात को लेकर लोगों में बेहद नाराजगी देखी जा रही है। लोगों ने अहिमनपुर रेलवे स्टेशन को स्टेशन का दर्जा बरकरार रखने की मांग की है। दुर्गागंज थाना इलाके के रामनगर में घर पर पत्थर फेंके जाने के शक को लेकर जीत नारायण शुक्ला के परिजनों ने कमरुद्दीन अली व विनोद गौड़ के परिजनों को मारा पीटा है। बताया जाता है कि रामनगर गांव में कमरुद्दीन व विनोद गौड़ के मकान पर काफ़ी समय से रहस्यमय तरीके से कोई पत्थर फेंक रहा था, जिसकी शिकायत इन लोगों ने दुर्गागंज थाने पर की थी। लेकिन गुरुवार को इसी तरह का एक पत्थर जीत नारायण शुक्ला के घर पर गिर पड़ा, जहां जीत नारायण शुक्ला ने शक जताते हुए कमरुद्दीन अली व विनोद गौड़ के घर पहुंचकर शिकायत करने लगे। इसी बीच कहासुनी शुरू हो गई और जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में कुल 7 लोगों को चोटें आई हैं, जहां कमरुद्दीन अली व विनोद गौड़ ने इसकी शिकायत दुर्गागंज थाने पर एक बार फिर की है। सूचना मिलते ही दुर्गागंज पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया और जांच पड़ताल में जुट गई। किसानों के रेल रोको आंदोलन को लेकर भदोही जिले की पुलिस व रेलवे पुलिस स्टेशनों पर मुस्तैद रही। भदोही रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस व भदोही डीएसपी प्रियांक जैन मौजूद रहे। स्टेशन के इर्द गिर्द मौजूद लोगों को पुलिस बल ने खदेड़ दिया। दिन भर भदोही जिले के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर पुलिस चक्करमण करते हुए मुस्तैद देखी गई। सुरियावा व ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस की मुस्तैदी बनी रही। स्टेशन परिसर सहित प्लेटफार्म पर आने वाले लोगों पर पुलिस निगाह बनाए हुए थी। इसी तरह भदोही तहसील पर पहुंचकर अखिल भारतीय अग्रगामी किसान सभा ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र एसडीएम भदोही को सौंपते हुए तीनों कृषि कानूनों पर विरोध दर्ज कराया है। 9 सूत्री सौंपे गए मांग पत्र में भदोही रजवाहा में टेल तक पानी पहुंचाकर सिंचाई की व्यवस्था किए जाने की भी मांग रखी है। मांग पत्र सौंपने से पहले किसान सभा के लोगों ने तहसील पर ही प्रदर्शन किया। इस मौके पर रामजीत यादव, सुशील कुमार श्रीवास्तव, कुमारी जयदेवी, रामजीत यादव सहित किसान सभा के आदि लोग मौजूद रहे। शहरों में तो विकास के बड़े बड़े दावे के ढोल पीटे जाते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों की सुधि न तो प्रशासन लेता है और न ही जिले के जनप्रतिनिधि। विकास से महरूम ग्रामीण इलाकों के लोग यूं ही दर्द झेलते रहते हैं। ऐसा ही कुछ दर्द है डीग विकासखंड के ग्राम सभा धनतुलसी का, जहां धनतुलसी चौराहे पर बगैर रेलिंग की एक पुलिया इलाके के लिए मुसीबत बनी हुई है। छेछुआ भुर्रा नहर मार्ग पर स्थित यह पुलिया वर्षों से रेलिंग विहीन है। आसपास के लोग तो इस रेलिंग विहीन पुलिया के आदती हो गए हैं, लेकिन बाहर से आने वाले राहगीर व वाहन चालकों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों ने रेलिंग विहीन पुलिया को लेकर जिलाधिकारी भदोही आर्यका अखौरी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पुलिया पर रेलिंग बनवाए जाने की मांग की है। गुरुवार को भदोही जिले के सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि केंद्र की मोदी व उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में दलितों के लिए यह युग स्वर्णिम है। उन्होंने कहा कि 2021 में दलित बहुल गांव के दिन बहुरेंगे। कहा कि इसके तहत पूरे प्रदेश में 3739 गांव का चयन किया गया है और इन गांव के विकास के लिए 239 करोड़ 35 लाख रुपया राज्य सरकार को मिल गया है। उन्होंने बताया कि भदोही के 70 गांव प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकसित किए जाएंगे। इसी तरह एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से महिलाओं को अधिकार पत्र भी सौंपा गया। साथ ही सिलाई मशीन, प्रेस एवं अन्य उपकरण के लिए 10-10 हजार रुपया ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वितरित किया गया। इस मौके पर भदोही जिले के तमाम भाजपा नेता मौजूद रहे।
गोपीगंज थाना इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग पर्वतपुर गांव के समीप शेरू नामक वेल्डिंग दुकान का ग्रिल तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए का माल पार कर दिया। चोरी की यह पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी के जरिए चोरों की पहचान की गई और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। चोरों ने चोरी किए गए सामान को ज्ञानपुर के देवनाथपुर बाजार में रखने की बात कबूली है। आपको बता दें कि पर्वतपुर में शेरू नामक व्यक्ति की वेल्डिंग की दुकान है। प्रतिदिन की तरह वह दुकान बंद कर अपने घर चला गया। सुबह दुकान का ग्रिल व दरवाजा टूटा देख दंग रह गया। दुकान के अंदर जाने के बाद इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर, वेल्डिंग मशीन, ड्रिल मशीन सहित लगभग 1.5 लाख रुपए के सामान गायब। चोरों की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में कैद लोगों की पहचान दुकान के पीछे रहने वाले कुछ लोगों के रूप में की गई, जिसे पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने निशानदेही पर सामान भी बरामद कर लिया है। 4 दिवसीय आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण के तीसरे दिन गुरुवार को भी प्रशिक्षण दिया गया। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण अपोली विकासखंड के संसाधन केंद्र पर आयोजित किया गया था। ECCE संचालन के लिए यह प्रशिक्षण कराया जा रहा है। प्रशिक्षण में 25-25 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का बैच बनाया गया है। प्रोजेक्टर के माध्यम से इन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें ARP कमलेश कुमार पांडे ने कहानी व कविता के माध्यम से सरलता पूर्वक जानकारी दी। इस दौरान प्रशिक्षण में ECCE के महत्व, बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था की समझ, बच्चों को सीखने में खेल आधारित गतिविधियों के बारे में भी बताया गया। इस मौके पर रेणु मौर्य, ज्ञान देवी, कंचन मौर्य, राजकुमारी आदि मौजूद रहीं। डेंगुरपुर धनतुलसी मार्ग पर पक्के पुल निर्माण की मांग को लेकर लंबे समय से इलाके के ग्रामीणों का संघर्ष अब काफी तेज हो गया है। पक्के पुल निर्माण की मांग काफी समय से चली आ रही है। मांग करते करते थक चुके इलाके वासियों ने अब जनसंपर्क, हस्ताक्षर अभियान और पदयात्रा शुरू कर दी है। कोनिया के युवाओं की एक टोली इलाके के बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जनसंपर्क चौपाल लगाकर अभियान चलाया, जिसमें हस्ताक्षर अभियान भी शामिल है। इस दौरान टोली में मौजूद लोगों ने कहा कि यह हस्ताक्षर युक्त पत्र प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। अगर इसके बाद भी पक्के पुल निर्माण की बात नहीं मानी गई तो इलाके वाले आने वाले समय में आंदोलन और भी तेज कर देंगे। गुरुवार को दुर्गागंज के भानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। CSC अधीक्षक डॉक्टर अमरनाथ के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर के मुख्य अतिथि भाजपा नेता राम लोलारक सिंह ओला रहे। इस शिविर में पहुंचे 20 मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद दवाएं दी गईं। इस दौरान शिविर में बड़ी संख्या में पहुंची आंगनबाड़ी व आशा बहुओं को मानसिक रोग को लेकर जन जागरूकता चलाए जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान मुख्य अतिथि ओला सिंह ने बढ़ते मानसिक रोग की वजह भी बताई है। इस मौके पर डॉक्टर शांति देवी, डॉक्टर अशोक परासर, डॉक्टर अनीता सिंह, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर परवेज आदि स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। गुरुवार को चौरी थाना इलाके के रोटहा गांव में 27 वर्ष की इकरामा नामक विवाहिता की अबूझाल में मौत हो गई। मनापुर निवासी बिस्मिल्ला की पुत्री इकरामा की शादी 2013 में रोटहा गांव निवासी कमरुद्दीन के बेटे सरफराज के साथ हुई थी, जहां गुरुवार को विवाहिता इकरामा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उसका शव उसके बिस्तर पर पाया गया। गले में चोट के निशान बताए गए हैं। सूचना पर पहुंचे मैके वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष राम दरसराम ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा मामले की जांच की जा रही है। गुरुवार को नवागढ़ जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर में वैक्सीन का टीका लगवाया है। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह भी मौजूद रहीं। इस दौरान जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने भारतीय वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताया है। उन्होंने कहा कि भदोही जिले में अभी तक 32% वैक्सीन का टीका लगा है, जो बेहद कम है।
कम प्रतिशत को लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने वैक्सीन टीकाकरण के ग्राफ को बढ़ाए जाने की बात कही है। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि अपने नज़दीकी केंद्रों पर जाकर वैक्सीन का टीका अवश्य लगवाएं। पूर्वोत्तर रेलवे के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन व माधो सिंह तक चल रहे रेल दोहरीकरण कार्यों का जायजा लेने नागरिक उड्डयन विभाग के सेफ्टी कमिश्नर भदोही पहुंचेंगे, जहां माधो सिंह व ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण को लेकर रेलवे विभाग तैयारियों में जुटा रहा। गुरुवार को ही रेलवे पुलिस ने स्टेशन सहित पटरियों का जायजा लिया। दुर्गागंज इलाके के मसूधी व भंडा ग्राम सभा के 2 स्थानों पर अलग अलग हुए 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का गुरुवार को समापन हो गया। मसूधीपुर के अन्ना पार्क स्टेडियम में दयालुपुर और जद्दूपुर के बीच फाइनल मैच खेला गया। इसका समापन गणेश शर्मा ने किया। इसी तरह भंडा ग्राम सभा में राजपूत क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसके आयोजक आलोक रहे। इसका फाइनल मैच भदोही तथा सैदाबाद के बीच खेला गया। सैदाबाद टीम विजयी रही। इस 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन डॉक्टर अजय कुमार शुक्ला ने किया। जीत दर्ज करने वाले टीमों को पुरस्कृत भी किया गया है। भदोही जिले की हर छोटी बड़ी खबर आपकी मुट्ठी में। हमारी कोशिश भदोही जिले के हर गांव, गली मोहल्ले, वार्ड, खेत खलिहानों की खबरें आप तक पहुँचें। ऐसे में आपका हौसला भी हमें बुलंदियों तक पहुँचा रहा है। आप अपने आसपास की खबरें चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर अवश्य बताएं। आइए जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 19 फरवरी 1630 में मराठा साम्राज्य के पहले शासक छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म जुन्नर में हुआ था। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।